अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। 31 मार्च 2021 तक जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं मैं वो सब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा वन बाय वन। तो सबसे पहली घटना की बात करते हैं राहुल गांधी जी का वो पिक्चर जो असम इलेक्शन के दौरा पर वायरल हो रही है। अब आप इस फ़ोटो को देख कर कहेंगे इसमें बुराई क्या है। बुराई ये है कि राहुल गांधी मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर ये साबित कर रहे हैं कि वो हिंदू है, क्योंकि बीजेपी को वोट करने वाले अनभक्त तो हिंदू इनको मानते ही नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने इनको टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ते हुए फ़िलहाल तो नहीं देखा होगा 5-6 साल में, और ना ही इनको मज़ार जाते हुए देखा होगा जैसा कि अक्सरियत मुसलमान जिसको मानते हैं। तो ये सिर्फ मंदिर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये समझ चुका है कि हिंदुओं के वोट का जो पावर है वो मुसलमानों के वोट में नहीं है, क्योंकि हिंदू ही चाहेगा तो बीजेपी हटेगा, हिंदू चाहेगा तो बीजेपी आएगा। तो मैं राहुल गांधी के इस काम से सहमत रखता हूं, और राहुल गांधी जी बिल्कुल सही काम करे। जिस धर्म के आदमी है उसी धर्म का काम करे, क्योंकि जब से मुसलमान कांग्रेस करती रही तब से हिंदू गुस्सा खाकर बीजेपी को वोट देता रहा। अब चांसेस है कि राहुल गांधी पीएम बन जाए, ताकि ये सब काम देखकर हिंदू हो सकता है इनका साथ देने लग जाए। दूसरी बात, जहाँ पर मैंने राहुल गांधी जी की बात की तो वहाँ पर बैरिस्टर सदुद्दीन साहब की क्यों नहीं बात करूँ। बैरिस्टर सदुद्दीन साहब 27 मार्च 2021 को मुर्शिदाबाद गए थे, उनके वहाँ स्पीच थी। वो लोगों को ये बताने गए थे कि मैम यहाँ पर आई है इलेक्शन लड़ने के लिए ताकि आपको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल दे। क्या सही क्या गलत उन्होंने लोगों के सामने बात रखी। वो हारे या जीते एमआईएम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एमआईएम के एमएलए जीत भी जाते हैं तो बेसर साहब को इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल कॉलेज तो मुर्शिदाबाद में खुलेगा, हैदराबाद में थोड़ी खुलेगा। अगर हार भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग वहाँ गरीब है और गरीब ही रहेंगे। फ़र्क ये पड़ता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर, इतने अमीर इंसान होकर, दिल से भी अमीर, पैसे से भी अमीर, सेहत से भी अमीर, ऐसा इंसान मुर्शिदाबाद में उतर कर जोहर की नमाज स्टेशन में ही अदा करता है। नमाज का पाबंदी रखने वाले असदुद्दीन साहब को बहुत सारे जुम्मन बीजेपी की बी टीम कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये हमारे पॉलिटिकल इमाम हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। मुसलमान इनको वोट दे चाहे ना दे, इन्हीं की मेहनत से आज हम सब नौजवान के अंदर ये शऊर पैदा हुआ कि हम हुकूमत से आँख मिलाकर अपना हक मांग सकते हैं। तो ऐसे इंसान को बीजेपी की बी टीम कहने वाले पर अल्लाह की करोड़ों लानत हो, ऐसे इंसान का आखिरत बर्बाद हो जो असदुद्दीन साहब को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मैं इंशाल्लाह जितने भी पक्के साफ मुसलमान हैं जो बीजेपी से डरते नहीं हैं, जो अपना हक मांगना जानते हैं, असद साहब का साथ देंगे। और मुसलमान इनको वोट करे या न करे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब प्लीज़ इनको बीजेपी की बी टीम कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सब गुनाह का काम कर रहे हैं। तीसरी खबर, ईवीएम को लेकर बंगाल में कई जगह मोर्चा खोला गया है। बहुत सारे जगह ईवीएम का घोटाला किया गया है। अगर आप सब भी ईवीएम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ईवीएम की आवाज़ और ज़्यादा उठे ताकि बैलेट पेपर पर वोट हो, तो आप सब वीडियो को धड़ा शेयर कर दीजिए। लेकिन एक मिनट, हैदराबाद में बैलेट पेपर से चुनाव होता फिर भी बीजेपी 40 से ज़्यादा सीट ले आई, जबकि वहाँ पर 3-4 ही सीट थी बीजेपी की। तो असद साहब इसके बारे में क्या कहते जानते हैं? असद साहब कहते हैं कि बीजेपी ने मेजॉरिटी हिंदुओं का माइंड को हैक कर दिया है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करो चाहे ईवीएम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं इस बात से सहमत रखता हूँ, क्योंकि हैदराबाद में बैलेट पेपर से वोट होने के बावजूद भी बीजेपी 2-4 सीटों से 40 सीटों पर आ गई। तो ये दर्शाता है कि मेजॉरिटी हिंदुओं के दिमाग को सच में बीजेपी ने हैक कर लिया है। चौथी खबर, मंदिर में पानी पीते वक्त जिस आसिफ नाम के लड़के को मार कर अधमरा कर दिया गया था, उस आसिफ नाम के लड़के के बारे में एक खबर है। वसीम खान लिखते हैं कि मंदिर में पानी पीने वाले आसिफ को 10 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने कैंपेन चलाया। अभी तक 9,50,000 रुपये जमा हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पैसे हिंदुओं ने दिए हैं। टॉप डोनर्स का नाम है राज ओबरॉय, अमित बोहर, चैतन्य मेहरा, अमनदीप दत्त, रविशंकर। अब बताइए, आसिफ को मारने वाला भी हिंदू है, आसिफ का सपोर्ट करने वाला भी हिंदू है। तभी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि आसिफ को जो लोग मार रहे हैं और ये प्रूफ कर रहे हैं कि हिंदुइज़्म टेरर सिखाती है, ये गलत है। बहुत सारे अच्छे हिंदू हैं जो इनके ख़िलाफ़ है लेकिन खुल कर नहीं आते हैं। तो आसिफ का मदद कर उन हिंदुओं ने यह साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व अलग है और आम भारत में रहने वाले हिंदुओं का धर्म अलग है। दोनों को एक करके नहीं देखना चाहिए। एक हिंदुत्व टेरर सिखाता है और असल हिंदू अमन और सलामती लोगों को देने की बिलीव करता है, शांति के साथ रहने में वो बिलीव करते हैं। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश में है। ये राम राज्य मैं आपको बता रहा हूँ, योगी वाला राम राज्य। उत्तर प्रदेश में डीजे बंद कराने पर दबंगों ने यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी।
यानी उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस वाला जब डीजे बंद करवाता है तो वहाँ के गुंडे उसे पीट पीट कर सर हाथ फाड़ देते हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहती है। तो जब पुलिस वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम लोग क्या सुरक्षित होंगे? आए दिन बलात्कार हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये तमाम गुंडे पॉलिटिकल वर्कर है। और आप सब जानते हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और सरकार ना चाहे तो ऐसे गुंडे 1 मिनट में जेल में बंद हो सकते हैं या फिर 1 मिनट में वहाँ पर गुंडागर्दी कर सकते हैं। एक पिक्चर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जहाँ पर केजरीवाल मॉडल का क्लासरूम और आदित्यनाथ मॉडल का क्लासरूम दिखाया जा रहा है। तो इससे ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो स्कूल बना रहे हैं वो काफ़ी हाईटेक है और योगी आदित्यनाथ जो स्कूल बना रहा है वो गोबर वाला है, गाय गोबर वाला है। तो आदित्यनाथ को ये समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपको ऐसा स्कूल मिलेगा। अगर आप सब सही हिंदू नेता को पहचानना चाहते हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल है, एक प्योर हिंदू नेता है, अगर हिंदू उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का साथ देते हैं तो उन हिंदुओं को ऐसा स्कूल मिलेगा जो दिल्ली में है। यकीनन इसमें मुसलमान भी पढ़ेगा, लेकिन हिंदुओं के वोट से ही डिसाइड होगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो हिंदुओं से गुजारिश है कि अच्छे स्कूल के लिए अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश में वोट करें। छठी खबर है बलात्कार के रिलेटेड, रेपिस्ट पार्टी के नाम से बीजेपी यूथ विंग लीडर राजेश श्रीवास्तव बुक्ड फॉर रेप एंड ब्लैकमेल। बीजेपी का यंग लीडर जो है उसने एक लड़की का बलात्कार किया, फिर उसे रेप किया। अब बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। अब भी आप सब बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और जिनको अपनी बहू बेटियों को बचाना है वो बेशक वो वोट ना दे। सबसे बड़ी खबर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के 130 करोड़ में से 100 सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को 72वां स्थान दिया गया है। यस, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के 130 करोड़ नागरिक में से 72वें नंबर पर सबसे पावरफुल लीडर है। और कुछ साल पहले इनका स्थान 77 या 78 था। यानी हर साल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ग्रोथ कर रहे हैं। और 71 नंबर पर मायावती का नाम आया है, 74 नंबर पर बीजेपी के मिनिस्टर का नाम आया है, 75 पर हमारे कमिश्नर साहब हैं और 63 पर सुमित जो भी है। खैर, अपना मैटर तो असद साहब से है। तो ये बहुत प्राउड की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी से उठने वाले एक लीडर का नाम 100 मोस्ट पावरफुल शख्सियत में से एक आता है। तो आई एम प्राउड टू बी ओवैसियन और मैं असद साहब के साथ। और मैं क्या, आने वाले वक्त में करोड़ों भारत के गरीब दलित मुसलमान असद साहब का साथ देंगे तो ये 72 से इंशाल्लाह 1 नंबर पर आ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह। एक बहुत शॉकिंग खबर एक और राम राज्य वाले शहर मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में 16 साल की लड़की का बलात्कार किया जाता है। 16 साल की लड़की का कौन करता है? 21 साल का एक युवक। मैं धर्म पर नहीं जाता, धर्म की बात छोड़, यहाँ पर हुआ क्या है मेन पॉइंट ये समझिए। एक 21 साल के लड़के ने 16 साल की लड़की का बलात्कार किया और मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ की सरकार है, उन लोगों ने लड़का लड़की को बांध कर पूरे गांव में घुमाया है। आप बताइए, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लड़कियों को पकड़कर पीटना चाहिए और कानून हाथ में ना लेकर उससे सलाखों के पीछे डालना चाहिए, कोर्ट के थ्रू उसे सज़ा दिलवानी चाहिए। ये ना करके लड़की को भी मुजरिम ठहराया गया, लड़का को भी मुजरिम ठहराया गया और दोनों को पूरे गांव में घुमाया गया। क्या ये राम राज्य है? ये मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जहाँ पर बेटियों के साथ इतनी अभद्र सुलूक की जा रही है। और आज बंगाल में लोग बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के सपोर्टर्स को। BBC न्यूज़ में एक बहुत बड़ी खबर छपी है। नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए हुए हैं और बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। उसी बीच नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में हिंसा जारी है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यह भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है कि जब किसी देश में गया, वहाँ के देश के लोग इतना नफरत करते हैं कि रोड जाम कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं ताकि ये बंदा इसके देश से निकल जाए। और वहाँ पर 12 लोग मौत के घाट उतार दिए जा चुके हैं पुलिस द्वारा। तो ऐसे नफ़रत करने वाले लोगों से लोग नफ़रत ही करेंगे, कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। ये तो बहुत फ़नी खबर है अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव गए थे 2 यूनिवर्सिटी में, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने
ट्विटर पर पोस्ट किया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात और फोटो डाल दी। लेकिन जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने पता है क्या कहा? महान आधुनिक भारत के अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जो भी है कि वहाँ के लोगों से मुलाकात की, चलो सब बॉयकॉट करो। मेन मुद्दा क्या है? जब वो गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो वहाँ पर कहा मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, लेकिन जब गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम का नाम ही निकाल के फेंक दिया। और क्या लिखा है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। मुस्लिम का नाम ये क्यों नहीं ले रहे पता है? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट फ्री फंड में तो आने वाला है, क्योंकि मुसलमानों को तो कोई डिमांड नहीं है, उनको बीजेपी को हराना है। और हिंदुओं का वोट चाहिए तो मुसलमानों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव जी अब चाल चलना शुरू कर चुके, क्योंकि इनको हिंदू वोट चाहिए तो हिंदू का नाम खुल कर ले रहे हैं और मुसलमानों का नाम बॉयकॉट कर रहे हैं। अब यूपी के मुसलमानों को डिसाइड करें कि वो गिर कर एसपी को वोट देंगे और हिंदुओं को भड़काएंगे, या फिर तान से सीना तान कर, मूछ तान कर, जो भी लोग रखते हैं दलित तो मुसलमान हो, सीना तान कर पूरे ईमान के साथ, पावर के साथ वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देंगे जो उनके हक में बातें करते हैं। ये उनको डिसाइड करना है। नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष में वो जेल गए हैं। क्या फेंका भाई? क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त जेल कैसे जा सकते हैं? उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मदद की आज़ाद कराने में। जब देश की सरकार बांग्लादेश के साथ थी तो ये जेल कैसे जा सकते हैं? जेल तब जाते जब देश की सरकार बांग्लादेश के खिलाफ होती। लेकिन हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पता, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, कि बांग्लादेश के साथ देश का इंदिरा गांधी का सरकार खड़ा था, यानी कांग्रेस की सरकार खड़ी थी, तो जेल जाने यानी उन्होंने फेंक दिया। तो उस फेंकने की वजह से एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है फेसबुक में कि बाल मतलब बालक, नरेंद्र बाल मतलब बाल ने बालक, नरेंद्र मोदी लीडिंग महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के महात्मा गांधी को भी रास्ता दिखाने वाला मोदी है। जिसको हंसना है हंसो, जिसको शेयर करना शेयर करो। अच्छा, इंडिया का अगला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़ा फेंकू अब हमें मिल चुका है। वो कहते हैं कि वाई शुड, मतलब पोस्ट में लिखा है कि वाई शुड मोदी जी हैव ऑल द फन। मोदी जी क्यों हमें एंटरटेन करे भाई? तमिलनाडु का इंडिपेंडेंट एमएलए कैंडिडेट जिनका नाम है थुलम सरवनन, वहाँ नाम ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं अगर वो विधायक बने तो हर इंसान को एक हेलीकॉप्टर, एक गाड़ी, एक घर और चांद तक पहुंचने के लिए उसे यात्रा करवाएंगे। इतना बड़ा फेंकबाजी तो मोदी जी ने भी नहीं किया। तो जब मोदी जी ने 15 लाख रुपए वाला भाषण फेंक कर पीएम बन सकते हैं, तो ये तो हर इंसान को हेलीकॉप्टर देने की बात कर रहा है भाई। तो इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़ा है। तो देश के मेजॉरिटी पीपल से गुजारिश है, भारी तादाद में जिन लोगों ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो अगली बार थुलम सरवनन साहब को वोट करें और हेलीकॉप्टर में उड़ने का मौका पाए, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, अपना ऑन कार और चांद तक जाने के लिए आप थुलम सरवनन को वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट। नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे फेक बयान में कुछ बयान का मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा कि क्रोकोडाइल से इन्होंने लड़ाई की है, हंसना मना है, इस वीडियो में हंसना मना है। नरेंद्र मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई की है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा है, जंगल में रात गुजारी है, हिमालय में चढ़कर इन्होंने योगा किया है, डिजिटल कैमरा 1988 में इन्होंने यूज़ किया था, ईमेल आईडी इन्होंने 1980 में यूज़ किया था। अच्छा, ग्रेजुएट इन्होंने किया पॉलिटिकल साइंस पर, और गटर के गैस से ये चाय बना सकते हैं, और बांग्लादेश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके हैं भैया। हंसना मना है। अगर हंसना चाहते हो तो फिर वीडियो शेयर करो। हंसना नहीं है, देश का प्राइम मिनिस्टर है और जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप जो भी बिलीव नहीं कर रहा वो पक्का मोदी का खिलाफ है, वो देश का गद्दार है। बिलीव जो करेगा वही देशभक्त है। तो साथ ही साथ ये भी फोटो वीडियो वायरल किया जा रहा है कि चलो भाई, जब मोदी जी ने इतना फेंक ही दिया है कि 1980 में उन्होंने ईमेल आईडी बना दिया, 1988 में कैमरा उन्होंने खींच लिया, बांग्लादेश की आज़ादी में संघर्ष किया है, तो फिर पहला बार पत्थर से रगड़ के आँख भी इन्होंने निकाला होगा। हंसने का नहीं है, हुआ होगा। मोदी जी है, कुछ भी पॉसिबल है। हंसना मना है, हंसी आए तो शेयर करो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जो जानते हैं कमेंट करके वो कौन है, तो मैं बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल, पहले कमेंट कर दो, अब मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है और अब बीजेपी का कठपुतली बन चुका है। क्यों, मैं बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि 370 फैसले का स्वागत करता हूँ,
3 तलाक बिल का फैसले का स्वागत करता हूँ। एनआरसी में मोदी जी के साथ हूँ। CAA में मोदी जी के साथ हूँ। कोरोना में मरकज़ जिम्मेदार है, मोदी जी सही कह रहे हैं। लेकिन जब GNCTD बिल पास हुआ, जिसके तहत देश जो दिल्ली की सरकार है वो सरकार ही नहीं बचेगी, तमाम काम LG करेगी, तब मोदी जी क्या कर रहे हैं कि मोदी जी गलत कानून बनाए। अब मैं मोहम्मद अंसारी कहता हूँ और देश का तमाम मुसलमान कहता है और तमाम जो लोग मोदी के खिलाफ वोट करते हैं वो कहता है कि मोदी जी ने अगर दिल्ली में कानून नाफिज किया GNCTD के तहत, जिसको दिल्ली सरकार से ज़्यादा पावर LG को दी गई है, तो मैं मोहम्मद अंसारी मोदी जी के साथ खड़ा हूँ। अगर मोदी जी ने कुछ किया तो सही किया होगा, और जो भी इस बिल के खिलाफ दिल्ली में बोलेगा तो वो पक्का गद्दार और देशद्रोही है। और सबसे बड़ा देशद्रोही वो अरविंद केजरीवाल है, जिसने ट्रिपल तलाक आर्टिकल 370 पर मोदी का साथ दिया, दिल्ली दंगा पर खामोश रहा, और आज जब उसकी बारी आ गई तो कहता है कि मोदी जी ने गलत किया। केजरीवाल देशद्रोही है और जो भी इस बिल के खिलाफ होगा वो भी देशद्रोही है। बहुत अच्छा हुआ। एक फ़ोटो वायरल कराया जा रहा है कि नकाब में कुछ औरत मोदी जी का साथ दे रही है, BJP का पल्ला बांधकर। अरे बाबा, वीडियो सही से फ़ोटो को देखिए, यहाँ पर बिंदी मारा हुआ है और ये बिंदी हिंदू धर्म की महिलाएं लगाती है, मुसलमान नहीं लगाती है। तो सिर्फ जिस्म को ढक लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता है। अपने रूह को पाक करने वाली औरत का नाम मुसलमान है, जो अपने जिस्म को गैर मर्दों से बचाती है और अपने रूह को अल्लाह के लिए पाक रखती है और अल्लाह की इबादत करती है, कुरान हदीस पढ़ती है, गरीबों को खाना, प्यासे को पानी पिलाती है, अपने बच्चों को नेक इंसान बनाती है, वो मुसलमान है। ऐसी औरतें मुसलमान नहीं हैं। अच्छा चलिए, अभी आते हैं, एक बहुत बड़ी ख़बर NIA की तरफ से है कि अखिल गोगोई के बारे में है कि एक शख्स को NIA ने पकड़ लिया था बिना किसी जुर्म के आधार पर। तो अखिल गोगोई कहते हैं कि NIA ने मुझे RSS ज्वाइन करने की शर्त पर ज़मानत का ऑफ़र दिया है। अब बताइए, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसीज़ या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है। ये सेंट्रल के तहत आती है, CBI जैसी है। सेंट्रल जिसको बोलती है उसको पकड़ने ये लोग दौड़ पड़ते हैं, बिना सबूत के आधार पर जेल भी कर देते हैं। इनको बहुत पावर है। असद साहब ने मना किया था 1 साल पहले, जब NIA को पावर देने की बिल आई थी। असद साहब ने कहा था ये लोग मासूम मुसलमान दलित को फंसाएंगे, आदिवासियों को फंसाएंगे, क्योंकि जो लोग सरकार के खिलाफ होगा उसको फंसाएंगे। आखिर वही हुआ। अब अखिल गोगोई के बारे में आप सब पता कीजिए कि अखिल गोगोई कौन है। अखिल गोगोई सरकार के खिलाफ और गरीबों के लिए बात करते हैं। और अखिल गोगोई जब अरेस्ट हो गए NIA द्वारा, तो NIA उनको क्या कहती है कि तमाम चीज़ छोड़कर मोदी का साथ हो, यानी RSS ज्वाइन कर लो, तब तुमको ज़मानत मिल जाएगा। अब आपको पता है असद साहब की थिंकिंग कितनी मजबूत है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं के लिए भी वो बात करते हैं और सही बात करते हैं। लेकिन देश का मेजोरिटी अंधभक्त, जुम्मन और नीच लोग असद साहब को BJP की टीम कहते हैं, लेकिन जो समझदार है वो बिल्कुल असद साहब का साथ देते हैं। एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत उदास कर देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव को ऑन ड्यूटी बाहर में गोली से सर उड़ा दिया गया है। एक पुलिस वाले की हालत उत्तर प्रदेश में ये है कि उसे कहीं भी गोली मार दी जा रहा है और कोई भी ये नहीं पकड़ पा रहा कि मारने वाला कौन है। और मैं ये बात आप सबसे पूछता हूँ कि अगर नेता इन गुंडों का साथ नहीं है तो उनकी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो किसी पुलिस को मार दे। तो यही लोग बलात्कार भी कर रहे हैं, ये लोग, ये सब पॉलिटिकल गुंडे हैं। और आप सब जानते हैं कि BJP की सरकार उत्तर प्रदेश में है। अगर फिर भी BJP को हर राज्य में वोट देना तो देते रहो, आपकी मर्जी। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है पूरे भारत में, 12,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। वो भी ये कोई आम स्कैम नहीं है। CBI हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट DHFL फॉर क्रिएटिंग 2.60 लाख फेक होम लोन अकाउंट्स अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत गरीबों को घर मिलना था, तो DHFL एक कंपनी है जिसने फेक होम लोन अकाउंट क्रिएट किया और 12,000 करोड़ उस योजना में से ले लिए और फिर लेकर के भूल चक्कर। अब आप बताओ कि अगर BJP का कोई नेता DHFL के साथ नहीं है तो इतना बड़ा स्कैम कभी हो सकता था? और ये कहते हैं ना, BJP कहते हैं हमने हिंदुओं को जगा दिया। मैं कहता हूँ हिंदू सो गए हैं। अगर हिंदू जागे हुए होते तो रोड में उतर कर प्रोटेस्ट करते और इस DHFL चलाने वाले लोगों को अरेस्ट करवाते। लेकिन हिंदू तो सो गया, वो तो अब BJP को वोट देते ही रहेगा, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी मर्जी है। अच्छा, बीफ इज़ द नेशनल डिश। बाप रे, इतना बड़ा बयान कोई मुसलमान ने नहीं दिया है। शेष असम BJP कैंडिडेट, असम ने BJP ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसने कहा है कि बीफ नेशनल डिश है, बीफ को नेशनल डिश घोषित किया जाए, क्योंकि असम के लोग गाय खाते हैं, हिंदू मुसलमान सब। तो जहाँ के हिंदू गाय खाते हैं वहाँ के लिए वो डिश बना देते हैं, जहाँ के हिंदू गाय नहीं खाते वहाँ BJP उनको माँ बना देती है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात कहा था, याद है कि जिन स्टेट में हिंदू बीफ खाते हैं वहाँ पर वो यमी होगी इनकी गाय,
और जहाँ पर नहीं खाते वहाँ पर मम्मी हो गए गाय। आज ये बात फिर प्रूफ हो गई है। तो मैं फिर कहता हूँ असद साहब को पहचानो, वही तुम्हें कादा कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं, तुम्हारी गुर्बती दूर कर सकते हैं, तुम्हें पॉलिटिकल लीडरशिप दे सकते हैं अगर तुम इनको लीडर समझो तो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। अब लास्ट बात मैं क्या कर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि यासना दास मंदिर के इंसिडेंट के बाद कुछ मंदिरों में ये लगाया जा रहा है कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का आना और गैर हिंदुओं का आना मना है। तो भाई साहब कोई भी मुसलमान मंदिर नहीं जाना चाहता, ऐसी पोस्टर लगाना बेकार है। ऐसा करने से हिंदुओं का नाम पूरे भारत में बर्बाद होगा। मैं हिंदुओं से गुजारिश करूँगा इस मंदिर में घुसकर इस पोस्टर को फाड़ दे, कानूनी कार्रवाई इस मंदिर में किया जाए। जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों के कंधे पर बंदूक चलाकर, मैं चाहूँगा ये हिंदू मेजोरिटी में आकर रोड जाम करे ताकि ऐसे पोस्ट से बचा जा सके। और लास्ट और 2 खबर मैं बता दूँ। बीजेपी के केरल में जगह न बना पाने के सवाल पर बीजेपी नेता बोले, बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि केरल में 90% लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए बीजेपी कभी भी केरल में सरकार नहीं बना सकती। इसका मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको चुना तो वो जाहिल है, इसीलिए चुना है, वो अनपढ़ है। बिहार के लोगों ने चुना वो भी जाहिल, महाराष्ट्र में जो सीटें मिली वो भी जाहिल, उत्तराखंड में जो सीटें मिली वो भी जाहिल, हरियाणा में जो सीटें मिली वो भी जाहिल। बीजेपी ने अपने वोटर्स को अनपढ़ कहकर अपना अपमान कर दिया। बीजेपी के वोटर को डिसाइड करना है कि वो अब गिर कर उनको वोट देते या फिर कांग्रेस की तरफ वो चल कर जाते हैं, उनकी मर्जी है। और लास्ट उन जुम्मन मुसलमानों के लिए जो कांग्रेस को अपनी जान समझते हैं और बीजेपी से डर कर कांग्रेस को वोट देते हैं, तो सुनो। सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता ने कहा कि अल्पसंख्यक मुद्दे उठाने में सावधान रहें, भाजपा को ध्रुवीकरण का मौका ना दें। यानी कांग्रेस अब आने वाले हर इलेक्शन में मुसलमानों का नाम तक अपनी ज़बान पर नहीं लेगी, मेजॉरिटी हिंदुओं के लिए बात करेगी और हिंदुओं के लिए वोट लेगी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम मुसलमानों का साथ देंगे तो फिर हिंदू बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो भैया हाथ जोड़कर विनती है, अब कोई मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देगा, मुसलमान और दलित एमआईएम को वोट देंगे, और कट्टर जो हिंदुत्व के लोग हैं जिनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मतलब नहीं है वो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे। अब देश में यही चलना चाहिए। अगर आपको भी ये मानना है कि हाँ देश में यही चलना चाहिए, जिनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं चाहिए वो कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे, जिनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए ऐसे हॉस्पिटल कॉलेज जो असद साहब ने बनाए हैं तो वो दलित मुसलमान एमआईएम को वोट दे। अगर आप अग्री है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।